अरे आंटी, बहुत तकल्लुफ कर रही हैं। पहले खाना और अब चाय। तकल्लुफ की क्या बात है? बच्चों को खिला के तो खुशी होती है ना। और तुम तो मेरी बेटियों जैसी हो। लो चाय। जी, चाय। सच कहूं आंटी, मुझे आज ऐसा लगा जैसे मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खा रही हूँ। बहुत अरसे बाद इतना लजीज खाना खाया है। मैं छोटी सी थी जब मेरी मामा गुजर गई। मैंने तो उन्हें ठीक से देखा भी नहीं था। तो मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूं ना। तो तुम समझो तुम्हारी माँ वापस आ गई। थैंक यू आंटी। वाह 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 शिवा, वाह वाह। हमने तो आती अम्मी को अपना बना लिया। और एक वो थी बदमिजाज, झगड़ालू। उसकी अम्मी से एक दिन ना बनी। हालांकि मेरी अपनी सगी भांजी थी। तल्ख यादों को भूल जाना ही बेहतर है। बिल्कुल सही कह रही हो शिवा। बस अम्मी को ये गम होता है कि मेरी शादी अम्मी ने जिद करके उससे करवाई। उससे इज्जत दी, मान दिया उससे। अगर वो छोड़ो ये बातें, दुखी होगा याद करके। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम कल आओगे ना? हाँ, टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। चलो बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं छोड़ने आता हूँ। चल। देखा अम्मी, कैसे काबू में किया इसे। बस अब इससे पहले कि कोई और भेद खुल जाए, जल्दी से उसे शादी के लिए राजी कर। अम्मी उसके लिए सोच समझ के प्लानिंग करनी होगी। पहले ये ज़ारा से निपट लो। वो यहाँ आने के लिए पर तोड़ रही है। उसे किसी बहाने से मैके में 1-2 महीने और रुकना होगा। अरे उससे तो जान ही छुड़ा ले अब बस। अम्मी जान तो मैं छुड़ा लूंगा, लेकिन आपके दूसरे मंसूबे का क्या होगा? जैन भाई और निम्मो। हाँ, कुछ करना पड़ेगा मुझे। सोचती हूँ कुछ और। शिवा, ज़ारा, रूमी। जी जी आंटी, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन सच बताऊं तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप लोग इतने दूर से आए और आप लोगों की खातिर तवाज़ा ही ना कर सका मैं। माँ को पता चलेगा तो कितना अफसोस होगा उन्हें। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे घर में कितनी टेंशन चल रही थी, क्या मुझे अंदाजा नहीं है? फिर भी आंटी, आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई, बहुत दूर से आए थे आप लोग, और जिस काम के लिए आए वो भी ना हो सका। उल्टा अंकल की भी तबीयत खराब हो गई। बार बार ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो बेटा। हम फिर आ जाएंगे जब नरगिस की तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी उसकी सेहत बहुत जरूरी है।
आंटी मैंने सबा को भी कॉल्स की थी, बिजी होगी शायद इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सकी। आप मेरी तरफ से बहुत माजरत कर लीजिएगा, मैं जानता हूँ उसका मूड ठीक नहीं हो। वो नसीर भाई को चेकअप के लिए लेकर गई है और उसका मूड बिल्कुल ठीक है। वो आती है तो मैं तुम्हारी बात करवा दूँ। जी बहुत बेहतर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चले। चलो। क्या आप जाते हुए मेरे ऑफिस का रूट ले लेंगे? एक्चुअली मुझे 10 मिनट का काम है ऑफिस में। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, तुम मुझे कोई भी काम कहने से पहले इतना झिझकती क्यों हो? अगर तुम्हें जाना है तो हम जरूर जाएंगे। और हाँ, अगर अगर तुम्हारे काम में बहुत हर्ज आ रहा है तो तुम बेशक वापस ज्वाइन कर लो, क्योंकि माँ की तबीयत तो अब ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी और अभी 3 दिन बाकी है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। चलो। चल, आप लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं? जी। मैं भी चलूं? आप क्यों जाओगी? मैं कल भी जाना चाह रही थी लेकिन आप जल्दी में थे इसलिए मैं जा नहीं सकी। सोचा नरगिस आंटी को मैं भी देख लूं। आपके जाने का कोई फायदा नहीं होगा सारा। अम्मा को घर ही लेकर आ रहे हैं, जब वो घर आ जाएंगी तब आप उनसे मिल लेना। ये कहे ना कि आप मुझे ले जाना नहीं चाहती। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं। एक्चुअली मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं और मनाहिल अम्मा को हॉस्पिटल से लेने के लिए ही जा रहे हैं। और वैसे भी हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके होंगे, जब वो घर आ जाएंगी तब मिल लीजिएगा। चल। मैं विजिटर? तो तुम कौन सा उनकी सगी हो? क्यों जा रही हो? एक पल गुजारना मुश्किल है तुम्हारे बगैर। तो फिर अपनी अम्मी को लेकर आ जाओ ना मेरे घर, मेरे बाबा से बात करने। कैसे हो शीबा, तुम तो जानती हो मेरे हालात, सारे पैसे फंसे हुए हैं, काम भी स्टार्ट नहीं हो रहा। जैसे पैसे हाथ आएंगे काम स्टार्ट करूंगा, फिर अच्छा भी लगूंगा ना तुम्हारे पापा से बात करते हुए। तुम पैसों की फिक्र नहीं करो, मैंने जो तुमसे 10 लाख रुपए लिए थे वो बैंक में एज इट इज पड़े हुए हैं। तुम वो ले लो और काम स्टार्ट करते रहना। लेकिन प्लीज पापा से एक बार आके मिल लो। नहीं नहीं शीबा, मैं तुमसे अब 1 रुपया नहीं लूंगा। अच्छा नहीं लगता ना कि जिससे शादी करूं उसी से पैसे लूं। मैं और तुम अलग हैं क्या? गैर बना दिया तुमने मुझे। जान हो तुम मेरी, मुझे जीने का सहारा हो तुम। तो फिर बस मैं ना नहीं सुनूंगी। अच्छा, हम शाम को मिल रहे हैं ना, तभी इस मौजू पे डिस्कस करेंगे। सुनो, टाइम से आ जाना। हाँ आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। बाय। शिट।